जब हम योग शब्द सुनते हैं तो मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद शरीर को अलग अलग मुश्किल आसनों में मोड़ने की तस्वीरें हैं ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग की जो असली प्राचीन परिभाषा है वो किसी शारीरिक कसरत की नहीं, बल्कि मन को साधने की, मन के अनुशासन की बात करती है। तो फिर सवाल यही है कि योग का असली मतलब है क्या? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और यकीन मानिए इसका जवाब हमारी आज की सोच से बहुत अलग और कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये गहरी समझ हमें मिलती कहाँ से है? इसका स्रोत है पतंजलि का योग सूत्र, और इसकी सबसे बेहतरीन व्याख्याओं में से एक दी है स्वामी विवेकानंद ने। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? योग का पूरा दर्शन बस इन 2 सूत्रों पे टिका है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, उस असली परिभाषा पर जो दूसरे सूत्र में दी गई है। यही वो सार है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हैं वो सूत्र, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। इसका मतलब समझने से पहले बस एक पल के लिए इसे सुनिए, इसकी ध्वनि, इसकी गहराई महसूस कीजिए। योग की इससे सटीक, इससे मुकम्मल परिभाषा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सीधा सा मतलब है। योग का लेना देना शरीर को मोड़ने से नहीं, बल्कि चित्त यानी हमारे मन को उसकी अलग अलग वृत्तियों में भटकने से रोकने से है। अब ये वृत्तियां क्या हैं? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे मन में उठने वाली अनगिनत लहरें हैं, हमारे थॉट्स हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि वृत्तियों को रोकना है। पर ये वृत्तियां, ये मन की लहरें आखिर हैं क्या भला? और ये बनती कैसे हैं? चलिए अब इस प्रक्रिया को समझते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया है। जरा सोचिए, कोई बहुत ध्यान से किताब पढ़ रहा है, उसका मन पूरी तरह से उस किताब में डूबा हुआ है। अब उसके बगल से एक गाड़ी निकल जाती है हॉर्न बजाते हुए, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। क्यों? कान तो वहीं थे, आवाज भी हुई, पर उसका मन कानों से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है? किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए मन का जुड़ना सबसे जरूरी है। तो देखिए, ये वृत्ति बनती कैसे है। बाहर की दुनिया हमारी इंद्रियों को, मतलब आंखों को, कानों को एक सिग्नल भेजती है और हमारा मन उस सिग्नल पर रिएक्ट करता है, और बस बन गई एक वृत्ति, एक थॉट वेव। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी अनुभव करते हैं ना, वो असल में दुनिया नहीं है, वो दुनिया पर हमारे मन का अपना रिएक्शन है। और ये मोती वाली मिसाल, वाह क्या खूबसूरती से इस बात को समझाती है। जैसे एक सीप रेत के एक छोटे से कण पर परतें चढ़ा चढ़ाकर एक खूबसूरत मोती बना देती है, ठीक वैसे ही हमारा मन बाहर की घटनाओं पर अपने विचारों की परतें चढ़ाकर हमारी अपनी सच्चाई, हमारी अपनी रियलिटी बना देता है। मतलब हम दुनिया को वैसे नहीं देख रहे जैसी वो है, हम उसे वैसे देख रहे हैं जैसा हमारा मन हमें दिखा रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि योग का लक्ष्य क्या है? अगर सब कुछ मन का खेल है तो करना क्या है? इसे समझने के लिए स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं, मन रूपी सरोवर का। और ये एक रूपक योग के पूरे मकसद को शीशे की तरह साफ कर देगा। जरा इस तुलना को देखिए, एक अशांत मन जिसमें हजारों वृत्तियां हैं, वो कैसा है? वो एक ऐसे तालाब जैसा है जिसमें लगातार लहरें उठ रही हैं, पानी गंदा है, हिलोरे मार रहा है। क्या उसकी तली देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और वहीं दूसरी तरफ एक योगी का मन कैसा है? वो एक एकदम शांत, स्थिर सरोवर जैसा है। पानी इतना साफ, इतना ठहरा हुआ है कि उसकी तली में जो हमारा सच्चा स्वरूप है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। तो बस यही है योग का पूरा मकसद, मन के इस सरोवर में उठने वाली अनगिनत लहरों को, इन वृत्तियों को शांत करना। क्योंकि जब ये लहरें थम जाती है ना, तभी असली क्लैरिटी आती है, तभी सच्चाई दिखाई देती है। अब विवेकानंद जी इस बात को और गहराई में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हमारा मन रूपी सरोवर है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसकी भी अलग अलग स्टेट्स होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं। तो चलिए जरा इन अवस्थाओं को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, मन की ये 5 अवस्थाएं हैं। पहली है क्षिप्त, मतलब एकदम बेचैन, बंदर की तरह यहां वहां कूदता हुआ मन। दूसरी है मूढ़, यानी सुस्त, आलसी, जिसमें कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर आती है विक्षिप्त, इसमें मन कभी कभी शांत होने की कोशिश करता है पर फिर भटक जाता है। ज्यादातर लोगों का मन इन्हीं 3 अवस्थाओं में रहता है। और फिर आती हैं वो 2 अवस्थाएं जो योग का असली लक्ष्य हैं, एकाग्र यानी वन पॉइंटेड फोकस, और निरुद्ध यानी मन पूरी तरह से शांत और नियंत्रित।
तो ये जो सफर है ना, ये क्षिप्त और मूड की कम क्लैरिटी वाली स्टेट से निकलकर एकाग्र की हाई क्लैरिटी वाली स्टेट की तरफ जाना है, जहां मन की सारी बिखरी हुई शक्ति एक जगह इकट्ठा हो जाती है और स्पष्टता अपने चरम पर होती है। तो इतनी सारी गहरी बातें हो गईं, सरोवर, वृत्तियां, मन की अवस्थाएं, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि भाई शुरुआत कहां से करें? इस योग के रास्ते पर चलने के लिए वो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या है? और यहीं पे सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। देखिए, हमारे मन का जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो स्वभाव है, वो बाहर की तरफ भागने का है। वो हमेशा हमारी सेंसेस के पीछे, मतलब जो दिख रहा है, जो सुन रहा है, उसी बाहरी दुनिया के पीछे दौड़ता रहता है। और ठीक इसी जगह पर हमें योग का सबसे जरूरी सबक मिलता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन की इस बाहर की तरफ भागने की आदत को रोकना और उसे पकड़कर वापस अंदर की तरफ मोड़ना, बस यही है योग का पहला कदम, द वेरी फर्स्ट स्टेप। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और ये पहला कदम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इस पूरी यात्रा की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। अगर ये कदम नहीं उठाया तो वो मन रूपी सरोवर कभी शांत नहीं हो सकता, और वो क्लैरिटी, वो आत्मज्ञान जिसकी बात योग करता है, वो कभी हासिल नहीं हो सकता। और ये सारी बातचीत हमें आखिर में बस एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। योग का पहला कदम, मन को बाहर की दुनिया में भागने से रोकना। सवाल बस इतना है कि क्या कोई इस पहले कदम को उठाने के लिए तैयार है?